डोली और अनीता देवरानी जेठानी थी। अनीता जेठानी और डोली देवरानी। अनीता एक दिन अपनी सहेली के पास कॉल करते हुए बाहर आंगन की तरफ आती है तो आंगन में उसकी सास और उसकी देवरानी डोली जो होती है वो चाय पी रही होती है और दोनों उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही है। तब अनीता अपनी सास से कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं माँ जी? मैं मेरी सहेली के पास कॉल कर रही थी कि मुझे कल बाज़ार जाना है तो अकेली जाऊंगी, इससे अच्छा है कि मेरी सहेली मेरे साथ चली जाए। तो डोली कहती है, दीदी मैं हूँ ना, आपकी देवरानी आपके साथ जाने के लिए है, फिर भी आप तो अपनी सहेली को कॉल करके कहती हो। तभी अनीता कहती है, अरे तुम्हें मैंने कल बोला तब तो तुमने मना कर दिया और अब कह रही हो कि आपकी देवरानी है आपके साथ। तो डोली कहती है, कोई बात ना दीदी, कल तो मेरा मूड नहीं था लेकिन मैं आज आपके साथ चलूँगी। फिर सास ने और डोली ने दोनों ने एक एक पर्ची उसके हाथ में थमा दी कि हमारे लिए भी सामान लाना है। डोली कहती है, मेरा सामान भी हमें लाना है तो हम दोनों साथ ही चलेंगी, लेकिन पर्ची आप ही पकड़ लो दीदी, क्योंकि मैं कहीं पर्ची को खो दूँगी। तो अनीता तीनों पर्चियाँ लेकर के बाज़ार चली जाती है और अनीता तो सामान खरीद रही थी, तभी अचानक डोली पास से खिसक गई और कहीं दूर चली गई। अनीता पीछे मुड़कर देखती है तो डोली वहाँ नहीं होती है। तो वह डोली से कॉल लगाती है तो वह बोलती है कि दीदी मुझे यहाँ मेन चौक पर आना कोई ज़रूरी काम हो गया था, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। अब एक बार आप सामान खरीद लो, तब तक मैं आ जाऊँगी, मेरे पास किसी का कॉल आ गया था। ऐसे बोल करके वह कहती है कि आप सामान खरीद लो। तो अनीता सारा सामान खरीद लेती है और डोली वहीं से जा गई थी, उसी स्थान से अपने घर सीधी आ लेती है। अनीता काफ़ी देर तक तो उसका इंतज़ार करती है और फिर सोचती है, कितनी धोखेबाज देवरानी है, मुझे सारा सामान थमा कर पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे ही ये सारे बैग उठा कर ले जाना पड़ेंगे और कितना वज़न जो हो गया है, बड़ी मुश्किल से चलेंगे, लेकिन लेकर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे सोचकर वह ऑटो में बैठ कर के अपने घर आ जाती हैं। घर आते ही वह अपनी सास से बताने ही वाली थी, तभी देवरानी पीछे से आ करके और अपने जेठानी के गले लग कर कहती है, दीदी आप कहाँ खो गई थी? पता नहीं आप कहाँ चली गई, मुझे छोड़कर अकेला ही वहाँ मैं बाज़ार में आपको ढूंढती फिरती रहती, लेकिन आप मुझे नहीं मिली। फिर मैंने सोचा घर जाना ही ठीक होगा, आप तो पता ही नहीं दीदी कहाँ चले गई थी। तो सासू माँ कहती है, क्या अनीता ऐसा क्यों किया तूने? तो कहती है, माँ जी ये धोखेबाज है। तो कह रही है, अरे ये क्या धोखेबाज है, तुम पहले आ गई, तभी मैं सोच रही थी कि तुम पहले कैसे आ गई, अकेली कैसे आई हो। तो कहती है, माँ जी तब डोली बोलने ही नहीं देती अपनी जेठानी को। वो कहती है कि दीदी आप मुझे मिली नहीं, इसलिए मैं पहले घर पर आ गई थी। तो डोली के ये कहने पर सास के भी ये बात जच जाती है और अनीता जो है वो आगे नहीं बोलती, लेकिन मन में सोचती है, देखिए देवरानी कितनी धोखेबाज है, आगे से मैं इसकी बातों में नहीं आऊँगी। फिर 2-4 दिन निकलने के बाद वह नाश्ते के लिए खाना बना रही थी, तभी उसके पति ने आवाज़ लगाई, अरे वो मेरा रुमाल कहाँ है। तभी वो बिना गैस बंद किए हुए भी चली जाती है जल्दी में और वापस आती है रुमाल देकर, तब तक वह खाना जल जाता है। तो वह रसोई घर के अंदर आकर देखती है कि खाना तो जल गया। इतने में डोली आती है और कहती है, दीदी ये क्या किया आपने, तो खाना जला दिया।
तो अनीता कहती है, बहन मैंने जलाया नहीं था, ये जल गया। उन्होंने आवाज़ लगा दी थी रुमाल पकड़ाने के लिए, तो मैं उन्हें रुमाल देकर आई और रुमाल देने गई तो उन्होंने बोल दिया कि मेरे जूते और साफ़ कर दो। मैंने जूते साफ़ किए, तब तक खाना तो जल गया, लेकिन अब दोबारा बनाना पड़ेगा। मैं क्या क्या करूं? उनके कपड़े भी प्रेस करने होंगे, वो भी प्रेस नहीं किए हुए हैं। ऑफिस जाने के लिए उन्हें देर हो रही है और मुझे नाश्ता भी बनाना पड़ेगा। तभी डोली कहती है, दीदी आप इतना क्यों घबरा रही हो? आपकी देवरानी है ना, मैं बना दूंगी नाश्ता, आप जाइए ना, जीजा जी के कपड़े इस्त्री करिए। तभी अनीता कहती है, क्या तुम बना दोगी नाश्ता? और डोली कहती है, हाँ दीदी मैं बना दूंगी। तभी डोली की बात पर विश्वास करके जेठानी चली जाती है अपने पति के कपड़ों को प्रेस करने के लिए और पीछे से डोली नाश्ता लगा देती है। तो सास नाश्ते को देखकर कहती है, अरे ये खाना किसने बनाया है? क्या आज सुबह सुबह जला हुआ नाश्ता कराएंगी? इतने में सभी लोग आ जाते हैं। अनीता और उसके पति भी आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तभी डोली कहती है, माँ जी मैंने नहीं बनाया है नाश्ता, तो अनीता दीदी ने बनाया, मुझे नहीं पता था कि ये जला हुआ है, वरना मैं दोबारा बना देती। तभी अनीता का पति कहता है, क्या है अनीता, सुबह सुबह जला हुआ नाश्ता खिलाओगी? तभी वो अनीता कहती है, डोली तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने तो कहा था कि मैं बना दूंगी नाश्ता, तुम जाओ और जीजा जी के कपड़ों को प्रेस कर दो। लेकिन डोली इस बात की हाँ नहीं करती। वो कहती है, कब दीदी, मैंने कहाँ कहा है, मैंने तो कहा ही नहीं है। तभी अनीता समझ जाती है कि आगे से इसकी बातों में नहीं आऊँगी। पहले मैंने धोखा खाया था, लेकिन फिर से मैं इसकी बातों में आ गई। आगे से तो मैं बच कर ही रहूँगी। फिर थोड़े दिनों के बाद उसकी सास एक दिन प्रॉपर्टी के कागज़ लेकर के आती है और अपने बेटे और बहुओं को बुलाती है और कहती है, बेटा ये मेरे नाम जो प्रॉपर्टी है ये तुम अपने नाम करवा लो। पता नहीं तुम्हारे पापा गए उसी तरह मैं भी कब चली जाऊं, कब मेरे सांस निकल जाएं। तभी अनीता और अनीता का पति तो कहते हैं, माँ क्या है, इतनी जल्दी क्यों कर रही हो आप? आपके नाम है तो हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन सासू माँ कहती है अनीता से कि बेटा इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, तुम्हें नाम करवाना तो है ही, करवा लो। तो अनीता कहती है, ठीक है माँ जी। तो फिर डोली देखती है, हाँ ये सही मौका है। अब अगर अनीता नहीं होती तो इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं अकेली होती, लेकिन ये आधा बंटेगा तो अब सही मौका है, मैं आधा नहीं बंटने दूँगी। और वह एक दिन प्रॉपर्टी वाले कागज़ और साथ में कुछ और कागज़ ले कर के और अनीता के पास जाती है रूम में, और अनीता जा कर के अपने कपड़े प्रेस कर रही होती है। तभी कहती है, अनीता दीदी क्या कर रही हो? तो अनीता कहती है, कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही कपड़े प्रेस कर रही थी। तो वो कहती है, दीदी मुझे आपके साइन चाहिए। तो अनीता कहती है, किस लिए? तो डोली कहती है कि ये सोसाइटी के मेंबर के साइन चाहिए और इसलिए आप साइन कर दीजिए। तो अनीता दीदी कहती है कि बहन घर में बड़े का साइन होना चाहिए ना, माँ जी का साइन करवा लो। लेकिन डोली कहती है, नहीं दीदी आप ही के साइन कर दो ना। तभी अनीता साइन कर देती है और साइन करते ही डोली ज़ोर ज़ोर से हंसने पड़ती है। हंसने की आवाज़ सुनकर उसके सास वहाँ चली आती है और कहती है, अरे तुम इतनी पागल की तरह क्यों हंस रही है डोली, क्या बात हो गई? तब डोली कहती है, माँ जी अनीता तो बिल्कुल ही मूर्ख है, मैंने इसको 2 बार धोखा दे दिया था, फिर भी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम अपने साइन करके इसने कर दी। उसने कागज़ भी नहीं देखे किस चीज़ के कागज़ है, मैंने सोसाइटी के मेंबर का बोल करके इससे साइन करवा लिए और इसने हंसते हंसते अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम कर दी। तभी सासू माँ अनीता की तरफ देखती है
तो अनीता हंसकर कहती है, लेकिन डॉली देख तो ले कि ये कागज़ असली है या नहीं, मैंने पहले ही कागज़ चेंज कर दिए थे। तभी डॉली खुद धोखा खा करके और सिर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, हाय, मैं धोखा करना तो दीदी के साथ चाहती थी, लेकिन ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। और उसके सास कहती है, क्या डॉली, तू अपने ही घर वालों को धोखा देना चाहती है, चल निकल यहाँ से। लेकिन वह हाथ जोड़कर अपनी सास से माफ़ी मांगती है, तो सास और अनीता दोनों उसे माफ़ कर देते हैं और वह कहती है कि मैं आज के बाद कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी